और महाशिवरात्रि का आज पावन पर्व है और ऐसे में देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। सुबह से ही शिवालयों में आप देख रहे हैं भक्तों का तांता लगा हुआ है। महादेव के जयकारों के साथ आज सभी अपने दिन की शुरुआत कर रही है। महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व और इस मौके पर भक्तों की आस्था देखने को मिलती है, क्योंकि कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर्व पर शिव भक्ति करने से विशेष लाभ होता है और ऐसे में मंदिरों में महादेव के जय घोष के साथ सभी अपने दिन की शुरुआत कर रही हैं और बाबा महाकाल के दर पर भी लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लेकिन उज्जैन में एक खासा उत्साह देखने को मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बाबा महाकाल का मंदिर, और क्या कुछ वहां पर तैयारियां हैं, किस तरीके से भक्त पहुंच रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। उज्जैन से संवाददाता विशाल दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, इस वक्त उज्जैन में हम देख रहे हैं कि लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और शिव भक्ति में लीन है। आप बताइए जरा वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में आज श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, शिव उपासना करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। आज शिवरात्रि जो है महापर्व मनाया जा रहा है। कि आज विशेष संयोगों में ये पर्व है और लगभग बताया जा रहा है जिस तरीके से, जैसे आपने बताया कि 166 वर्ष के बाद में ये विशेष संयोग आया है। और क्योंकि श्री महाकालेश्वर मंदिर की अगर बात की जाए, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो कि तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ की महिमा ही अलग है। कालों के काल महाकाल यहाँ पर विराजित है और दूर दराज से, देश विदेश से दर्शनार्थी यहाँ पर आता है बाबा के एक झलक पाने के लिए, दर्शन करने के लिए, और बाबा उनकी सारी मुरादें पूरी करते हैं। देखा जा सकता है कि प्रशासनिक स्तर पर अगर बात की जाए तो यहाँ दर्शन की व्यवस्था को लेकर प्रशासन लगातार 4 से 5 रोज से यहाँ पर लगा हुआ था और कहीं कहीं पूरा पुलिस अमला, प्रशासनिक अमला यहाँ पर तैनात था। बात अगर की जाए दर्शन की, सामान्य दर्शनार्थियों के लिए यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है उसमें कहीं ना कहीं पार्किंग को लेकर विशेष करके अब की बार ज्यादा ध्यान दिया गया है और पार्किंग और सुलभ सुविधा हो, कोई भी दर्शनार्थी जब यहाँ आए तो उसको आसानी से दर्शन हो। साथ में ही जहां भी दर्शन का पूरा जो एक एरिया है उस एरिया में तमाम सुविधाएं दी गई हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं की बात की जाए, पानी की, और साथ ही जूता स्टैंड की अगर बात की जाए तो सारी सुविधाएं यहाँ प्रशासन ने मुस्तैदी से की है। और लगभग बताया जा रहा है कि 1 से सवा डेढ़ घंटे में यहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शनार्थी को आम दर्शन की लाइन से किए जा रहे हैं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आज चूंकि महाशिवरात्रि है, ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर शीघ्र दर्शन की जो व्यवस्था है उसको पूर्ण रूप में बंद कर दिया गया है और ऐसे में आम श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर पा रहे हैं। तड़के 2:30 बजे यहाँ पट खुले बाबा महाकाल के, उसके बाद उनका पूजन अर्चन अभिषेक किया गया और अभिषेक करने के बाद महानिर्वाणी अखाड़ा के विनीत गिरी जी महाराज जी महंत द्वारा उनको भस्म अर्पित की। बाबा महाकाल को भस्म अर्पित करते ही लोगों ने बाबा महाकाल के जयकारे लगा दिए। पूरा ही मंदिर प्रांगण जयकारों से गूंज गया। और बात अगर की जाए यहाँ विशेष करके व्यवस्थाओं की और विशेष करके आज के विशेष आयोजन की, तो अभी 8 बजे के आसपास यहाँ पर दध्योदक जो है वो आरती हुई है। उसके बाद 11 बजे के आसपास यहाँ पर जो है आरती, अलग से आरती की जाएगी, विशेष आरती होगी वो। और इसी प्रकार से क्रम अनुसार जो विविध प्रकार से जो परंपरा है श्री महाकालेश्वर मंदिर की, उसी परंपरा के अनुसार यहाँ पर जो आयोजन किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि श्रद्धालु में उत्साह देखने को मिल रहा है, बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया है और लगातार जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं सुबह से ही दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना के लिए, और अलग अलग समय पर आरती भी भगवान की जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन प्रयागराज से हमारे साथ संवाददाता राघवेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, आज प्रयागराज की बात करें तो महाकुंभ में महास्नान सुबह से ही लगातार जारी है, क्योंकि आज आखिरी दिन है महाकुंभ का। आपके पीछे हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या तस्वीरें फिलहाल आप प्रयागराज में देख पा रहे हैं? प्रशंसा, क्योंकि आज जो है महाशिवरात्रि का महास्नान होना है और आज ही जो है महाकुंभ का समापन होना है। इसको लेकर व्यवस्थाओं की अगर बात किया जाए तो व्यवस्थाएं पूरी दुरुस्त है। साथ ही साथ श्रद्धालुओं का जो रेला जो हुजूम संगम नोद पर पहुंच रहा है पुण्य की डुबकी लगाने के लिए, वो अद्भुत है, अलौकिक है। हालांकि जो योगी सरकार ने परिकल्पना की थी कि जिस प्रकार से 45 दिनों का महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, देश के कोने कोने श्रद्धालु संगम नोद पर त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, वो पूरा क्रम जारी है। सुबह प्रातः काल से ही, भोर से ही लोग पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि आज महाशिवरात्रि है,
महाशिवरात्रि का जो सहयोग बन रहा है वो 11:08 से महाशिवरात्रि शुरू होगी, क्योंकि चतुर्दशी तिथि को ये महाशिवरात्रि का आयोजन होता है और कल ये सुबह 8:05 तक इसका शुभ मुहूर्त है। तो ये देखा जा रहा है कि महाशिवरात्रि के पूर्व से ही लोग प्रतिदिन यहाँ पर उनकी डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज समापन होना है, कल योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज आएंगे और औपचारिक रूप से समापन की घोषणा करेंगे। अगर तस्वीरों की बात किया जाए तो जिस प्रकार का हुजूम, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं, लगातार जो पर्व है वहाँ पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी संगम नोच पर की जा रही है, श्रद्धालुओं के ऊपर की जा रही है। और योगी आदित्यनाथ इस समय गोरखनाथ मंदिर में है। गोरखनाथ मंदिर से वो जो है कंट्रोल रूम से मैं दिखाना चाहूंगा, ये हेलीकॉप्टर ये जो आ रहा है, ये जो है श्रद्धालुओं पर वर्षा करने के लिए जो है श्रद्धालुओं के लिए जा रहा है। लगातार हेलीकॉप्टर से निगरानी भी रखी जा रही है, साथ ही साथ श्रद्धालुओं के ऊपर जो पुष्प की वर्षा हो रही है वो 45 दिनों में जितने भी पर्व पड़े हैं, आज छठवां और अंतिम पर्व है। लगातार जो है श्रद्धालुओं पर योगी आदित्यनाथ पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। ये आपको दिखा रहे हैं कि ये पूरा हुजूम जो है श्रद्धालुओं का संगम नोच की ओर मूव कर रहा है। ये मूवमेंट जो पब्लिक का है, जो भीड़ का है, हर हर महादेव, जय गंगे मैया के नारे से ये पूरा संगम क्षेत्र गुंजायमान है। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे विकलांग हो अथवा कोई भी व्यक्ति हो, असहाय हो, सब लोग संगम तट पर पहुंचकर पुण्य की डुबकी लगाने का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का स्नान होना है। ये हुजूम जो जा रहा है श्रद्धालुओं का, देश के कोने कोने से जा रहा है। अन्य सारे जितने भी राष्ट्र, जितने भी प्रदेश हैं भारत के, चाहे पूर्वोत्तर राज्य हो, चाहे उत्तर पूर्वोत्तर राज्य हो, चाहे दक्षिण के राज्य हो, चाहे पश्चिम के राज्य हो, मैं चाहूंगा कि कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं जो आए हैं। कहाँ से आए भैया? झांसी से आए हैं। अच्छा, स्नान करने जा रहे हैं। संगम में आकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ। और यहाँ देखा जाए तो उत्साह से उत्साह भरा हुआ है। अच्छा, यहाँ आप कब निकले घर से? हम निकले कल 12 साढ़े 12। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर आप महाकुंभ में आए हैं, आप पैदल चल के आ रहे हैं, स्टेशन से आ रहे होंगे या बस अड्डे से आ रहे होंगे, आपको यहाँ कोई समस्या, कोई दिक्कत? नहीं, थोड़ा बहुत तो समस्या है, लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा प्रबंध है सरकार का। यहाँ आप आकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है। हर हर महादेव। नहीं है। पिछली बार 12 साल पहले हमारे वैसी व्यवस्था यहाँ बिल्कुल, हर हर महादेव के नारों से गुंजमान है धर्मनगरी प्रयागराज भी। और श्रद्धालुओं से जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं, काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। राघवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन राजधानी भोपाल से न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, महाशिवरात्रि पर हम देख रहे हैं कि शिव की भक्ति में लीन सभी नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप बताइएगा कि राजधानी भोपाल के किस मंदिर में आप मौजूद हैं और किस तरीके से भक्त पहुंच रहे हैं? देश भर में नहीं, दुनिया भर में। चलिए ठीक है अनिरुद्ध, आपके पास लौटेंगे। लेकिन राघवेंद्र हमारे साथ लगातार प्रयागराज से लाइव बनी हुई। जी राघवेंद्र, आप श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे थे क्योंकि काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं में। वैसे आमतौर पर भी अगर हम देखें तो महाकुंभ में बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन आज महाशिवरात्रि का खास दिन है, इसलिए ये भीड़ और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसको भीड़ नहीं कहेंगे बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था कहेंगे। भीड़ का नाम देना जो है एक प्रकार से जो है होगा, क्योंकि जिस प्रकार से श्रद्धालुओं के अंदर उत्साह है, उमंग है, जोश है कुंभ को लेकर, साथ ही साथ आज महाशिवरात्रि है तो कुंभ का समापन और महाशिवरात्रि का जो सहयोग बन रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। तो जिस प्रकार से श्रद्धालु संगम नोच पर पहुंच रहे हैं, उनके अंदर उत्साह है महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर, साथ ही साथ महाकुंभ के स्नान को लेकर, क्योंकि 144 वर्षों बाद जो सहयोग बना है, देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु जिस प्रकार से पहुंच रहे हैं, एक पुण्य की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, अमृत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो अपने आप में एक एकता का और अखंडता का संदेश जिस प्रकार से महाकुंभ ने दिया है, पूरे विश्व को दिया है,
वो जो है पूरा विश्व ललायित है। चाहे वीवीआईपी हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, चाहे व्यवसायी हो, सब कोई महाकुंभ में पहुंचकर यहाँ पर पुण्य की डुबकी लगाना चाहता है। और आज भोलेनाथ का जो है श्रृंगार भी हो रहा है, भोलेनाथ का दिन भी है। आज माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह भी हुआ था। तो महाशिवरात्रि का जो महायोग ये बन रहा है, महाकुंभ को अगर इसके साथ जोड़ दिया जाए तो महाकुंभ का स्नान और महाशिवरात्रि के स्नान दोनों को अगर जोड़कर देखा जाए तो ये अद्भुत स्नान और अलौकिक स्नान बनता हुआ नजर आ रहा है और महा स्नान होता नजर आ रहा है। तो श्रद्धालुओं का जिस प्रकार से रेला, जिस प्रकार से हुजूम, जिस प्रकार से उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है प्रयागराज में, ये बिल्कुल अद्भुत। ठीक है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं राघवेंद्र, लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह 4 बजे से हम देख रहे हैं इतनी ज्यादा भीड़ संगम न्यूज पर श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है और महादेव के जयघोष के साथ पूरी जो प्रयागराज नगरी है इस वक्त गूंजती हुई नजर आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन रायपुर से हमारे साथ संवाददाता सुधीर लाइव जुड़ गए हैं। सुधीर, महाशिवरात्रि का ये मौका और शिव भक्ति में लीन सभी श्रद्धालु आप किस मंदिर में मौजूद है, जरा आप बताइए किस तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं सुबह से ही और किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रशंसा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के सबसे अति प्राचीन हटकेश्वर धाम के बाद। मेरे पीछे देख सकते जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं सुबह से ही बयान होते हुए नजर भी आती है। लगातार सुबह 5 बजे से जो भक्त है लंबी कतारों में यहाँ लगे हुए हैं बाबा हटकेश्वर नाथ के दर्शन करने के लिए। और लगातार जिस प्रकार से हमने इस वक्त बाहर अभी खड़ा परंतु कतार में देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो भक्त है तो लाइनों में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं बाबा हटकेश्वर नाथ के दर्शन करने के लिए लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच भी रहे हैं। और साथ ही साथ इस प्रकार से राजिम कुंभ का भी आयोजन किया गया और कुंभ का आखिरी दिन भी है तो बड़ी संख्या में कुंभ में भी स्नान करने के लिए भक्त है तो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। भक्तों से बात करने का प्रयास भी करेंगे, क्या कुछ मनोकामनाओं के साथ बाबा हटकेश्वर नाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं। भक्त मेरे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। और भैया कहाँ से आए हैं? रायपुर से ही। मतलब क्या मनोकामना के साथ आए हैं? तो बिल्कुल जैसा आपने समझा देखा कि जो भक्त हैं कहीं ना कहीं जो महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा हटकेश्वर नाथ के दर्शन करने गया और कहीं ना कहीं 5 साल से अधिक का इसका इतिहास रहा है और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में भक्त सुबह 5 बजे से ही लंबी कतारों में लगकर दर्शन करने के लिए पहुंचे। बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं, शिव की भक्ति में लीन है। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उज्जैन से हमारे साथ संवाददाता विशाल लगातार लाइव बने हुए हैं। विशाल, बाबा महाकाल की नगरी है उज्जैन, तो यहाँ पर तो एक अलग ही उत्साह, अलग ही नजारा देखने को मिलता है। और बाबा महाकाल की नगरी में जिस तरीके से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है बाबा महाकाल की, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं शिव बारात भी निकाली जाती है आज के दिन। क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से यहाँ विविध आयोजन हो जा रहे हैं, कहीं न कहीं किए जा रहे हैं। साथ में महाकाल मंदिर से अगर बात की जाए तो यहाँ जो एक विशेष परंपरा होती है उसी परंपरा के अनुरूप पूरा कार्य किया जाता है। आज यहाँ पर चूंकि ये नवरात्रि पर्व मनाया जाता है महाशिवरात्रि के दौरान, तो ये जो पर्व है इस पर्व का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन जब होता है तो यहाँ पर विशेष रूप से एक साज सज्जा की जाती है। बाबा को विशेष रूप से द्रव्यों से स्नान करवाया जाता है, पूजन करवाया जाता है। साथ में ही अगर बात की जाए शाम की बात की तो शाम की जो विशेष जो चलिए ठीक है विशाल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि शिव पार्वती का विवाह भी हुआ था इसलिए शिव बारात भी निकाली जाती है कई जगहों पर। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन राजधानी भोपाल से हमारे साथ न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, बताइए तस्वीरें किस तरीके से लोग शिव भक्ति कर रहे हैं आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर? आज देश भर में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। और जहां तक बात करें मध्य प्रदेश की तो सबसे प्रमुख मंदिर जो ज्योतिर्लिंग है वो उज्जैन में मौजूद है। और उज्जैन में सुबह से ही तड़के 3 बजे से पूजा पाठ का सिलसिला चालू हुआ, भस्म आरती हुई और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उज्जैन में महाकाल मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। उज्जैन के अलावा बात करें तो मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा। इसके अलावा ओंकारेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है वहां पर भी सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ है। इंदौर, पूरे मालवा इलाके और पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां भी छोटे बड़े शिवालय हैं वहां पे भी सुबह से ही भक्तों की महाशिवरात्रि की पूजा शुरू हो गई है। रुद्राभिषेक और जलाभिषेक किया जा रहा है। और हम इस वक्त भोपाल के माता मंदिर इलाके में खड़े हैं और माता मंदिर
के अंदर प्रांगण में ही एक प्राचीन शिव मंदिर है और इस मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालु अभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं और भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और हम आपकी बात कराते हैं यहाँ के पंडित जी से। पंडित जी ये बताइए, आज सुबह से यहाँ किस तरह का पूजा पाठ? प्रातः काल से ही भोलेनाथ का भव्य अभिषेक यहाँ पे किया, भक्तों द्वारा किया जा रहा है। और आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि का बड़ा महत्व है। आज के दिन जो कुंवारे कन्याएं होती हैं, वर होते हैं, यदि भोलेनाथ की पूजन भक्ति भाव से करें तो उनको उनके मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, उनके अनुकूल उन्हें वर प्राप्त होता है। और साथ ही भोलेनाथ का विशेष रूप से अभिषेक का महत्व बताया गया है कि आज के दिन जो भी व्रत पूजन अर्चन भगवान का करता है उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसकी सारी कामनाएं पूरी होती हैं। सुबह से ही 4 बजे से पूजन चालू हो गया, अभी भी जलाभिषेक किया जा रहा है, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। अभिषेक करने से भक्तगणों को क्या कामना पूरी होती? देखिए, भोलेनाथ तो भोले भाले हैं, उन्हें फूल की पत्री भी चढ़ा दी जाए तो उससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन दूध दही घी शहद शक्कर पंचगव्य से जब अभिषेक करते हैं तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं और उनकी कृपा की बरसात से भक्तों की सारी कामनाएं पूरी होती हैं। उज्जैन महाकाल में भी सुबह से ही पूजा पाठ चालू। महाकाल जिसके आगे काल भी नतमस्तक होता है, वो महाकाल की नगरी उज्जैन में भोलेनाथ का भव्य अभिषेक प्रातः काल से ही भस्म आरती इत्यादि पूजन अर्चन ब्राह्मण द्वारा की जाती है, ताकि विश्व में शांति रहे, सुख शांति का ऐश्वर्य रहे और सुख समृद्धि सबको प्राप्त हो और राष्ट्र और पूरा विश्व प्रगति पर चले और सब में भक्ति भाव उत्पन्न बना रहे, वह भक्ति की कामना सब में बनी रहे। तो पंडित जी का भी यही कहना था कि आज विशेष जो रुद्राभिषेक किया जा रहा है, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है, वो न केवल भक्तगण अपने लिए कर रहे हैं बल्कि राष्ट्र की प्रगति और राष्ट्र की उन्नति की कामना को लेकर भी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं लगातार तड़के सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचे हैं और लगातार श्रद्धालुओं का आगमन आज इसी तरीके से जारी रहेगा। ये सिलसिला पूजा अर्चना का आज दिन भर जारी रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुरोध। इसके साथ ही प्रयागराज से राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुधीर, विशाल, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।